आज की बात की शुरुआत एक बुरी खबर से करनी पड़ेगी। इस बात के संकेत मिले हैं कि मिडिल ईस्ट में हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच की जंग फिर से शुरू हो सकती है और इस बार ये जंग काफी तेज होने की संभावना है। असल में ईरान की तरफ से जो शांति प्रस्ताव भेजा गया था उसे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान सिर्फ टाइम पास कर रहा है, दुनिया को मूर्ख बना रहा है। अब अमेरिका और इंतजार नहीं करेगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्यों की तैनाती बढ़ा दी गई है। इजराइल ने भी कहा कि ईरान के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई है। ईरान पर हमले कभी भी किसी भी वक्त शुरू हो सकते हैं। अगर जंग फिर से शुरू होती है तो आप जानते हैं कि पूरी दुनिया पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट के संकट को इस दशक की सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती, ग्लोबल चैलेंज बताया है। मोदी ने कहा कि भारत भी इसके असर से बच नहीं पाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे देश कोरोना के संकट से लड़ा था वैसे ही इस चुनौती से भी निपटेगा। इसमें सरकार को लोगों के सहयोग की जरूरत होगी। इस युद्ध का दुनिया के किन किन देशों पर कितना असर पड़ा, हमारा देश अब तक इस क्राइसिस का मुकाबला कैसे कर पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से गोल्ड न खरीदने, फॉरेन टूर कम करने और कारपूल करने की अपील क्यों की। इन सारी बातों का जंग से क्या संबंध है? आपकी छोटी सी पहल क्या देश की बहुत बड़ी मदद कर सकती है, यह मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको यह बता दूं कि आखिर दुनिया भर में इतनी टेंशन क्यों है, जंग फिर से शुरू होने के आसार क्यों बने। असल में अमेरिका के पीस प्रपोजल के जवाब में ईरान ने जो काउंटर प्रपोजल दिया है उसको आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने सिरे से खारिज कर दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने जो जवाबी प्रस्ताव भेजा है वो अमेरिका को किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है, क्योंकि ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध रोकने, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की अमेरिकी नाकेबंदी खत्म करने, ईरान के जब्त एसेट्स को अनफ्रीज करने की मांग दोहराई है। ईरान चाहता है कि अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के अधिकार को कबूल करे। ईरान अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को जारी रखने पर अड़ा है। इसीलिए ट्रंप ने ईरान के काउंटर प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि अभी ईरान में उनके सारे टारगेट पूरे नहीं हुए हैं, काफी काम बाकी है। इजरायली फोर्सेस की तरफ से यह कहा गया कि वो हमले के लिए हर वक्त तैयार हैं। ट्रंप और नेतन्याहू के रुख को देखते हुए ईरान के खिलाफ जंग फिर शुरू होने का खतरा बढ़ गया है। अगर फिर हमले शुरू हुए तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज लंबे वक्त के लिए बंद हो सकता है। इसीलिए जैसे ही ट्रंप ने ईरान का प्रपोजल रिजेक्ट करने का ऐलान किया, वैसे ही दुनिया भर में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़कर एक बार फिर $100 प्रति बैरल को पार कर गई। क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने का सीधा असर शेयर बाजार पर पड़ा। दुनिया भर के शेयर बाजार गिरे। सेंसेक्स 1312 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। निफ्टी में 360 पॉइंट की गिरावट आई। रुपए की कीमत में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई। $1 95.32 रुपए हो गया, 95.32। यह सब ट्रंप के ऐलान का असर है, क्योंकि दुनिया भर में एनर्जी सप्लाई को लेकर आशंका है, डर है, और अगर सप्लाई चेन में दिक्कत आती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर होता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया भर की 20% एनर्जी की सप्लाई होती है। कच्चा तेल, एलएनजी, डीजल और फर्टिलाइजर मिडिल ईस्ट से पूरी दुनिया में जाते हैं। 2 महीने से स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद पड़ा है। क्रूड की कीमत करीब 50% बढ़ चुकी है। कतर पर ईरान के हमले की वजह से एलएनजी की सप्लाई ठप हो गई है। अरब देशों से फर्टिलाइजर और दूसरे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करीब करीब बंद हो गया है। इसीलिए इन सब चीज़ों के दाम दुनिया भर में बढ़ रहे हैं। लाजमी है, क्योंकि भारत अपनी एनर्जी नीड्स का 85 से 90% ऑयल और गैस इंपोर्ट करता है। फर्टिलाइजर्स, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स और खाने में इस्तेमाल होने वाले तेल का भी एक बड़ा हिस्सा हम दूसरे देशों से खरीदते हैं और पेमेंट अमेरिकी डॉलर में करना होता है।
इसका असर हमारे फॉरेन रिजर्व पर पड़ा है। इंपोर्ट भी बढ़ गया है। अब तक सरकार ने आम जनता पर इसका ज्यादा बोझ नहीं डाला है। पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में हालात फिर से बिगड़ने के आसार हैं। यह संकट कितना बड़ा है, हालात कितने गंभीर हैं, इसको लेकर हम सबको सचेत क्यों रहना है, इस बात को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझाया। दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। इन सारी परिस्थितियों का असर लगातार पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी, तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। जब हमने मिलकर कोरोना का मुकाबला कर लिया, तो इस संकट से भी अवश्य पार पा जाएंगे। सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के लोगों, देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो। लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज भी जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें। इसके बाद मोदी ने बताया कि मुश्किल वक्त में वो देशवासियों से क्या अपेक्षा करते हैं। मोदी ने कहा कि रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज करके लोग देश की बड़ी मदद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की, जितना संभव हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करें, कार पूलिंग करें, माल ढुलाई के लिए ट्रक के बजाय रेलवे का इस्तेमाल करें, खेती में केमिकल फर्टिलाइजर के बजाय कंपोस्ट का उपयोग करें, नेचुरल फार्मिंग करें, खाना पकाने में तेल का इस्तेमाल कम करें, 1 साल तक सोना न खरीदें, फॉरेन टूर पर न जाएं। इन सबसे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार की बचत होगी। भारत कितने ही उत्पादों को मंगाने के लिए लाखों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च करता है। इसी समय विदेश से आने वाले उत्पादों की कीमतें भी आसमान छू रही है और सप्लाई चेन भी पूरी तरह तहस नहस हो चुकी है। और इसलिए देश पर यह दोहरा संकट है। भारत के इंपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल है और दुर्भाग्य से जिस क्षेत्र से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है, आज वही क्षेत्र संघर्ष और युद्ध की स्थिति में उलझा हुआ है। और इसलिए जब तक हालात सामान्य नहीं होते, हम सबको मिलकर छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। यह जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों,
सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें, खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है।